प्रिय विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी में आपको हम रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ा रहे थे। पहले वीडियो में हमने आपको उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में बताया था, उनके जीवन के बारे में, कि किस प्रकार वो ओज और वीरता के कवि बने, भारतीय संस्कृति से उनका कितना गहरा लगाव था। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व का परिचय दिया। दूसरे वीडियो में हमने आपको उनकी जो कविता थी रश्मि रथी, उसके बारे में बताया कि वो कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो बड़ी से बड़ी विपदाओं का भी सामना कर सकता है, परंतु कब? जब वह साहसी हो, धैर्यवान हो। खम ठोक टहलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। पर्वतों के भी पांव उखाड़ सकता है व्यक्ति, परंतु कब? जब वह खम्भ ठोक के खड़ा हो जाए। क्योंकि यह तो निश्चित है कि गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा अखंड। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मेहंदी जब सहजती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। फिर अब हम आपको तीसरे वीडियो में बाकी कविता को पढ़ाएंगे। वसुधा का नेता कौन हुआ? प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं, देखिए आप, वसुधा का नेता कौन हुआ? किसने वसुधा में नेतृत्व किया? कौन आगे बढ़ा? इस धरती का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? किसने भूखंड पर विजय प्राप्त करी? दूसरे। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? जो अतुलनीय यश है उसको किसने खरीदा? उसका व्यापारी कौन? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? नवधर्म का प्रणेता कौन हुआ? नवधर्म ध्वजा को लहराने वाला कौन हुआ? मानवता को आगे बढ़ाने वाला कौन हुआ? न्याय की स्थापना करने वाला कौन हुआ? अन्याय का दलन किसने किया? सत्य और प्रेम की विजय किसने दिलाई? असत्य को किसने परास्त किया? किसने मानवता की स्थापना की? मानव धर्म का प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, जिसने कभी आराम नहीं किया। विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर ही अपना नाम किया है। विघ्नों से दूर नहीं भागे, कठिनाइयों से, विपत्तियों से, आपदाओं से, उनके बीच में रहकर उनका डटकर मुकाबला किया, कभी आराम नहीं किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। जब विघ्न सामने से आते हैं तो हमें सोते से वो जगा देते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, पल पल मन को मरोड़ते हैं। तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। हमें अच्छे मार्ग की ओर लगाकर जाते हैं। जब विघ्न सामने आते हैं ना, तो ऐसे समझो जैसे हमको निद्रा से उन्होंने जगा दिया है। हमें हमारे तन को झंझोड़ देते हैं, मन को मरोड़ देते हैं और हमें अच्छे मार्ग पर लगा करके जाते हैं। वो जगा करके कि तुम जाइए, सतपथ की ओर जाइए, अच्छे मार्ग की ओर जाइए, विघ्नों का डटकर मुकाबला कीजिए, असत्य को हराइए, सत्य पर जाइए। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वाटिका और वन एक नहीं हो सकते, आराम और रण एक नहीं हो सकते। अर्थात आपकी सुंदर वाटिका, पुष्प वाटिका, जिसमें बैठ करके आप विलास करें, आनंद उठाएं, वो और वन क्षेत्र एक नहीं हो सकते। क्योंकि वन में तो सारे विघ्न होते हैं। सांप बिच्छू भी होते हैं, जंगली जानवर भी होते हैं, तो धूप और गर्मी भी होती है, तो वर्षा और सर्दी भी होती है। वाटिका तो विलासिता की वस्तु है। तो वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, रण और आराम एक नहीं हो सकते। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, वर्षा अंधड़ आतप गर्मी, ये पौरुष के हैं साधन प्रचंड। यही पौरुष के साधन है प्रचंड, तो कि वो वर्षा भी सहन करेगा, अंधड़ का भी सामना करेगा, गर्मी को भी सहन करेगा। ये अखंड आते रहते हैं, ये और है लगातार। पुरुष के साधन है प्रचंड, परंतु पुरुषार्थ के तो यही साधन है। वन में प्रसून जो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं।
जो वन में प्रसून खिलते हैं। बागों में कभी साल के वृक्ष नहीं मिलते, वो तो वहीं पहाड़ों पर ही होते हैं जहाँ आपदाओं को सहन करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात से। कंकरियाँ जिनकी सेज सुघर, जिनकी कंकड़ियाँ सेज सुघर, अच्छी सेज है उनकी, कंकड़ पत्थर पर ही सोते हैं। छाया देता केवल अंबर, वाटिका नहीं है वहाँ, केवल अंबर ही जिनकी छाया। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। वहाँ कोई विपदाएं आपदाएं ही आपको दूध पिला करके पुष्ट करती हैं, बड़ा करती हैं। और जो आंधियां आती हैं, अंधड़ाते हैं, दाएं आती हैं, वो मानो लोरी सुनाती हैं। उसकी आवाज़ वीर पुरुष को लोरी जैसी लगती है। विपदाएं जैसे उन्हें पुष्ट करती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वो ही सूरमा निकलते हैं। ये संसार रूपी आपदाओं विपदाओं का जो लाक्षागृह है ना, इसमें जो जल करके निकलते हैं वो सूरमा ही निकलते हैं, वरना जल जाते हैं। और ये पांडवों की कथा है। फिर ये विद्यार्थियों जो लाक्षागृह से भी सुरंग बना करके बाहर आ गए थे, बिल्कुल उन्होंने यही तप किया था कि कंकरियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुना। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। किशोर विपत्तियों पर बढ़कर के छा जा। जीवन का रस छन जाने दो, तन को पत्थर बन जाने दो। जीवन का जो रस है इसे छन जाने दो, छन कर ही यह और बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। तन को पत्थर बन जाने दो। इस तन को पत्थर बन जाने दे तो स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी। तेरा तेज ही इतना भयंकर है, उसमें कोई चिंगारी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए डट कर मुकाबला कर, वीर बन जा। वाटिका की मत सोच, आराम की मत सोच, क्योंकि वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ा तप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून जो खिलते हैं बागों में साल। कंकरियां जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे, जीवन का रस छन जाने दो, तन को पत्थर बन जाने दो। तो स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। ये रश्मि रथी के तृतीय सर्ग से अवतरित था। आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया। बड़ा ओजपूर्ण है, बड़ा तेजपूर्ण है, बहुत ही प्रेरणास्पद है। ये विपत्तियों को देख करके घबराना नहीं है, उनका सामना करना है, आगे बढ़ना है। विपत्तियों को अपने ऊपर आच्छादित नहीं होना है, बल्कि विपत्तियों पर छा जाना है, तो विपत्तियां अपने आप दूर हो जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर आपको पूर्ण हुआ। अब आगे मैं आपको अगला कभी पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, निर्विवाद।